चलिए शुरू करते हैं सीजीएल के मैथ का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द सम ऑफ द टू नंबर इज 98, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 28, फाइंड वन ऑफ द टू नंबर्स। देखो ये कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 98 है और x माइनस वाई जो है वो 28 है। ठीक है, इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 63। तो 63 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये कि y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो x की वैल्यू है 63 और दोनों की वैल्यू 98, तो 98 में से 63 माइनस करेंगे तो हुआ 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन द स्ट्रीम इज 125% ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर। इफ द बोट टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो जो स्पीड जो स्ट्रीम की है ना, डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खुद की स्पीड और उस नदी के बहाव की स्पीड। तो हमारी खुद की स्पीड से मतलब स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होनी चाहिए, वो 125 है, इन दोनों का प्लस 125% बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालें, वो ना 20 किलोमीटर 30 मिनट में दौड़ता है स्टिल वाटर में, यानी हमें स्टिल वाटर की स्पीड मिल जाएगी। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस 20 है और टाइम है हमारे पास 30 मिनट, तो स्पीड की वैल्यू है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टिल वाटर में 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसका 125% कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, और ये है हमारे पास x की वैल्यू। हमसे पूछा है कि वो कितना टाइम लेगा अगर वो नदी के बहाव के विपरीत चले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हुई, 30। तो निकाल लेंगे, 15 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वैल्यू है हमारे पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना टुक अ लोन ऑफ 78,000 फ्रॉम अ बैंक on 24th January 2012 at 8.3% per annum simple interest and paid it back on 18th June 2012. Find the total amount paid by Archana। देखो ये हमें क्वेश्चन गुमराह कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो उसने कहा है, उसने पर एनम का इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, लेकिन वो पूछ हमसे कितने का रहा है, महीनों में, यानी दिन में, हमें दिन में निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि ये तो है ही हमारे पास 78,000 अमाउंट, इसका एक साल का इतना परसेंट हुआ। ठीक है, तो ये कितना परसेंट इसको सोल्व करें, कितना हुआ हमारे पास 35/4% एक साल का, यानी ये हुआ 366 डेज। अब मैंने 365 डेज क्यों नहीं लिखे, अब इसने यहाँ पर गुमराह कर दिया, इसने 2012 लिखा है और 2012 लीप ईयर होता है। इसका मतलब ये कि फरवरी 29 डेज की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 365 नहीं 366 दिन आएंगे। और हमें कितने दिन का पूछा है, 24 जनवरी, यानी जनवरी में कितने दिन, 8 दिन, फिर फरवरी में 29 डेज, फिर 31, फिर 30। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून के कितने 17 डेज। क्यों, क्योंकि 18 डेज तो उसने दे दिया था, तो 17 डेज लगेंगे, तो टोटल हो गया हमारे पास दिन 146 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर 146 डेज, ये टोटल 366 डेज का था, हमें निकालना है 146 डेज का। ठीक है, तो ये परसेंटेज में आ गया, ये परसेंटेज है। ठीक है, यानी 78,000 का 354 इंटू 366 इंटू 146%, यानी अपॉन इंटू 100 भी करना पड़ेगा, तब ये परसेंटेज का साइन हटेगा। इसको सोल्व करेंगे तो पता है ये आएगा हमारे पास, ये पूरा 2000 के समथिंग, यानी 2000 के ऊपर 600 700 कुछ भी हो सकता है,
क्यों? अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा सोल्व हो जाएगा, हमें समथिंग में लाना है और इतना ही समथिंग में ले आए तो बहुत है, ठीक है। तो ये पूरा 2000 के समथिंग आएगा और 78 में 2000 ऐड करेंगे तो वो आएगा 80,000, यानी 80,000 के समथिंग आंसर, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ये सोल्व करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और पॉइंटों में बहुत ज़्यादा पॉइंट चले जाएंगे, चलते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अप्रोक्स ले आए कि 1000 में, कि 2000 का अप्रोक्स आएगा, चाहे वो फिर 2671 हो, 2723 हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, he shall be 3 times as old as you will be. Find the present age of the mother and the daughter respectively. देखो, 7 साल पहले उसकी मदर और उस डॉटर का रेशो, एज का रेशो था 1:7, ठीक है। 7 साल पहले अगर उसकी डॉटर 1 साल की थी तो 7 साल की थी, ठीक है। अब 3 साल बाद, 3 साल बाद इसका मतलब 7 साल पहली, तो 7 साल पहले के और 3 साल बाद 3 साल अब के, यानी 10 साल बाद। तो यानी देखो, हम इसको 1x मान लेते हैं, इसको 7x मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 साल बाद यानी x + 10 और यहाँ पर 7x + 10, उसकी एज का रेशो हो गया, देखो I shall be 3 times as old as you, यानी 1:3, ठीक है। तो x की वैल्यू लिखेंगे हमारे पास यहाँ से 3x + 30 = 7x + 10, x की वैल्यू आई हमारे पास 5, ठीक है। इसने पूछा है प्रेजेंट एज क्या है, यानी हमें पहले 3 साल बाद की एज निकाल लेते हैं। तो 3 साल बाद की एज कितनी हुई, x + 10, 7x + 10 यानी 45 और 15, ठीक है। अब 3 साल बाद की आपकी कितनी एज हुई, 42 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें चार्ट के बारे से पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम एंगल इन द गिवन पाई चार्ट। देखो ये पूरा है 360 डिग्री, मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, मिनिमम एंगल सबसे कम परसेंटेज वाला क्या है, ये 10 डिग्री और 10 डिग्री, इससे कम तो कोई परसेंटेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 360 का हमें 10% निकालना है, 360 का हमें 10% निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 36। तो 36 सबसे छोटा एंगल है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो 2 सर्किल हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, टेंजेंट कितनी बन सकती है, 1 टेंजेंट, 2 टेंजेंट एंड 3 टेंजेंट। इससे ज़्यादा तो कोई टेंजेंट नहीं बन सकती इस सर्किल में, दोनों सर्किल में, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नंबर, पहले नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर ये, फोर्थ नंबर ये, इज डिविजिबल बाय 11। तो देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इसके ओड नंबर का प्लस और इसके इवन नंबर्स का प्लस, या तो उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल होना चाहिए 11 से। कैसे देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ 9 और ये 9 और ये 4 और ये 0, इनको प्लस करेंगे ना, और 5, 2 और 5 इसको प्लस करेंगे तो इनका डिफरेंस ना 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबिलिटी ऐसा होना चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये पहला है, देखो 9 और 9 18, ठीक है, 18 + 4 22, तो 22 ये रहा, ठीक है। 5 + 2 + 5 12, क्या है इसका डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास, 10। 11 से डिविजिबल है, नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, 9 9 3 और 5 2 3, इसका है, तो आंसर है हमारे पास लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चार्ट गिवन है और हमसे पूछा इन दिल्ली द रेशो ऑफ BSNL सिम कार्ड एंड एयरटेल सिम कार्ड सोल्ड इज। देखो दिल्ली में BSNL सिम कार्ड कितनी हुई, 10 और एयरटेल 20, रेशो क्या हुआ, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो ये हमें गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक।
इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, यानी हम साइन थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दो साइन थीटा को जगह कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है ही, यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 person started running on a circular track at a speed of 20 meter per second and 30 meter per second in opposite direction. If the circumference of the circular track is 100 meter, find at how many distinct points they will cross each other. देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, दोनों यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो 100 मीटर उसकी लेंथ है और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब ये हुआ कि ये तुरंत मिल जाएंगे आपस में, तो इनकी स्पीड का प्लस होगा, तो यानी 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हर 2 सेकंड बाद मिलेंगे, हर 2 सेकंड बाद। तो किसी एक को पकड़ो या फिर इसको पकड़ो या फिर इसको पकड़ो, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने पॉइंट है जिन पर ये बार बार मिलेंगे, ठीक है। पहली बार ये मिले तो पहली बार ये कब मिलेंगे, ये पहली बार 2 सेकंड बाद मिलेंगे। इसका मतलब ये भी हुआ कि आप अगर इसको पकड़ोगे ए को, तो एक सर्कुलर ट्रैक है ये वाला और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 2 सेकंड, तो यानी 40 मीटर पर मिल जाएगा। ये 100 मीटर ट्रैक है, ये 40 मीटर पर मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलेगा ये 80 मीटर पर, ठीक है। फिर मिलेगा ये 120 यानी फिर से 20 मीटर पर, ठीक है। फिर मिलेगा ये 60 मीटर पर और फिर मिल जाएगा ये 100 मीटर पर। इसका मतलब ये हुआ कि इतने पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिन पर ये मिलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट 40 मीटर पर मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, फिर 80 मीटर मिल जाएंगे, फिर दोबारा घूम के 20 मीटर पर मिलेंगे, फिर 60 मीटर पर मिलेंगे और फिर 100 मीटर पर मिलेंगे। उसके अलावा ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगे 100 मीटर पर, 100 मीटर के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुसन कैन टाइप 12 पेजेस इन 6 मिनट्स, मैरी कैन टाइप 6 पेजेस इन 12 मिनट्स, वर्किंग टुगेदर हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 32 मिनट्स। देखो जो सुसन है वो 12 पेजेस इन 6 मिनट्स यानी 6 मिनट्स में 12 पेजेस बनाती है, तो वो एक पेज कितने मिनट में बनाएगी, तो वो एक पेज 30 सेकंड में बनाएगी, ठीक है। 6/12, तो ये हाफ मिनट आ जाएगी और हाफ मिनट का 30 सेकंड। और दूसरा क्या है कि ये 6 पेज 12 मिनट में बनाती है, इसका मतलब ये होगा 12/6 यानी ये एक पेज बनाएगी 120 सेकंड्स में यानी 2 मिनट्स, ठीक है। हम सेकंड्स में लेके चल रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर काम करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/30 एफिशिएंसी प्लस 1/120 इज इक्वल टू 1/24, यानी 24 सेकंड्स में ये एक पेज बनाएगी। तो 32 मिनट में कितने पेज बनाएगी, तो 32 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60 और एक पेज बनता है 24 सेकंड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, R lent some money to S on which S pays 17,000 more to R. S lends the same money to T on which T pays 8.5% more to S. What should be the minimum amount that S must borrow so that he does not incur any loss in the process? देखो हमें इस क्वेश्चन में ना पहले जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझना पहले पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट पेन लेके उठाकर सीधा सीधा नहीं करने लग जाएंगे। ये कह रहा है कि देखो आर ने ना कुछ पैसे उधार दिए एस को, ठीक है। अब जब वो एस वापस लौटाएगा ना उसे, तो 17,000 ज़्यादा लौटाएगा। अब चाहे एस उससे कितने ही पैसे उधार ले ले, जब उसे लौटाएगा तो 17,000 ऐड करके लौटाएगा, ठीक है। अब देखो अब वही पैसे जो एस ने आर से लिए थे वो देगा टी को 8.5% ज़्यादा लौटाएगा, ठीक है। यानी अब की बार टी एस को 8.5% ज़्यादा लौटाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एस है वो आर से कितना उधार ले
जिससे वो टी को दे दे और ना उसे लॉस हो और ना उसे फायदा हो जब वो वापस एस आर को लौटाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब एस आर से कुछ पैसे लेगा, मान लो उसने लिए कुछ भी पैसे 100 रुपये लिए, ठीक है, और जब वो एस टी को देगा तो वो 100 रुपये एस टी को दे देता है, वही 100 रुपये, ठीक है। अब बारी आती है देने की वापस, तो टी वापस से एस को देगा, कितना देगा, 108.5 रुपये। इसने ही कहा है कि जब वो टी वापस एस को देगा तो 8.5 ज़्यादा देगा, तो दे दिए उसने 108.5 रुपये। लेकिन जब एस आर को देने की बारी आई तो 17,100 में 17,000 जोड़ के देगा, यानी 17,100 रुपये देगा। तो इसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ऐसा क्या करें कि एस आर को उधार लेके टी को दे दे, और जब टी वापस एस को दे तो एस आर को दे, तो कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17,000 किसी चीज़ का 8.5% होना चाहिए, तभी ना लॉस ना प्रॉफिट होगा। तो यानी 17,000 8.5% होना चाहिए, और हमें निकालना है 100%, जो आर को दिया था 17,200 2 lakhs, ठीक है, ये लेगा। यानी एस आर से 2 लाख रुपए लेगा और वो 2 लाख रुपए टी को देगा, और जब टी वापस से देगा एस को तो वो 8.5% अधिक देगा, और वो रुपए ठाकर 2,17,000 आर को दे देगा एस। तो यानी एस को ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय 8 men is completed in 10 days. The same work can be completed in 12 days when done by 10 women. How many days will it take to complete when 4 men and 4 women are employed to perform the same job? देखो, 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 1/10, और 10 वुमेन की एफिशिएंसी है 1/12, ठीक है। तो वो मैन की एफिशिएंसी हुई 1/80, और 4 मैन की इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, और मैन की हुई 1/120 इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ पर हुआ 1/20 और 1/30, तो 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/12। ये एफिशिएंसी है, डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। देखो, इसको अगर हम x से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x, और x से x कट जाएगा, 7 उधर जाएगा, इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इन दोनों तरफ का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इज इक्वल टू 49, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 47, और इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 4 रूट में, के यहाँ पर जो होता है वो होता है, ठीक है। तो 47 इंटू 47 माइनस 4 इज इक्वल टू, तो ये हुआ रूट में 2209, 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2205, ठीक है। अब देखो, इसकी वैल्यू है हमारे पास 21√5, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर लगेगा। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खेल गया, यहाँ पर देखो 0 x से छोटा है लेकिन x 1 से भी छोटा है, ठीक है। तो 0x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और अगर ऐसा होगा तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ये लोग देखते ही नहीं है। ये कुछ तो मतलब के लिए दिया होगा, जब क्वेश्चन ऐसा आता है ना
तो सीधा बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये छोड़कर सीधा ये देखते हैं और ये देखते हैं और आंसर निकाल देते हैं डायरेक्ट, ये बिना माइनस के। ऐसा नहीं है, ये कुछ ना कुछ मतलब के लिए दिया होगा, अगर दिया होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो आंसर है हमारे पास -21√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ अ गीजर इज 9400 एंड द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द गीजर। देखो सिंपल सी बात है, ये मार्केट प्राइस है, इस पर 4% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो हमें इसका 96% निकालना है। ठीक है, तो 96% होगा इसका 9024। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 150 B buys 10 pens for red 8 each, 10 eraser for red 5 each and some sharpeners for red 4 each. What is the average price per item in red? देखो 150 रुपये में बी ने सब मिला के 150 हुए, तो देखो बी ने 10 पेन खरीदे 8 रुपये के, यानी बी ने 80 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, फिर 10 इरेजर खरीदे 5 रुपये के, इसका मतलब इरेजर पर उसने खरीदी 50 रुपये। ठीक है, टोटल हो गए 130 रुपये, बचे कितने 20 रुपये, और उसने कुछ शार्पनर्स खरीदे जो कि 4 रुपये का था एक शार्पनर्स, तो 20 रुपये में कितने शार्पनर्स हो गए 5, तो 10 पेन 10 इरेजर और 5 शार्पनर, यानी टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास 25, और रुपये कितना है 150। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल रुपए अपॉन टोटल पेन्स कितना हुआ 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 women can do a work in 6 days and 6 men can do the same work in 5 days. If all these men and women work together, then how many days will that take to finish this work? देखो यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब गुमराह करने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर 10 वुमेन और 6 मैन, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो इसने यहाँ पर ये कह दिया है कि इफ ऑल दीज मैन एंड वुमेन, यही 10 वुमेन और यही 6 मैन अगर एक साथ काम करेंगे, तो सिंपल सी बात है 1/6 + 1/5 इज इक्वल टू 11/30। ये एफिशिएंसी आई, डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 30/11, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, 8/11। बस ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR, AB is equal to 4, PQ is equal to 6, QR is equal to 9 and RP is equal to 12, then find the parameter of ABC। देखो जब कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो प्रॉपर्टी देखो, उनकी प्रॉपर्टी होती है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें ABC का पैरामीटर निकालना है, यानी हमें तीनों साइड निकालनी है। तो AB की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, तो AB की वैल्यू 4, PQ की वैल्यू 6। ठीक है, QR की वैल्यू है हमारे पास 9। तो यहाँ से BC की वैल्यू निकल जाएगी, AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, और फिर ऐसे ही RP की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AC इज इक्वल टू R12। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों से निकल जाएगी BC की वैल्यू, और इन दोनों से BC की वैल्यू निकलने के बाद इन दोनों से निकल जाएगी AC की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, और जब 6 को यहाँ पर पुट करेंगे तो इन दोनों से निकल जाएगी AC की वैल्यू। AC की वैल्यू है हमारे पास 8। तो AB की वैल्यू 4 है, तीनों को ऐड करेंगे तो है हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 35 इज, देखो प्रोपोर्शन का सवाल है, तो अगर यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन होता ना, तो क्या होता कि जो ऐसे होते हैं, देखो 25 अगर मीन प्रोपोर्शन होता तो x और 35 अगर मीन प्रोपोर्शन पूछता तो इन दोनों का इंटू इज इक्वल टू इन दोनों का इंटू आपको पता है। ठीक है, यानी x² इज इक्वल टू 25 इंटू 35, x की वैल्यू आ जाती। लेकिन अभी थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब पता है ये ऐसे होगा 25 35 35 x, तो इस x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 35 इंटू 35 अपॉन 25 इक्वल टू x।
ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज ऑफ अ फादर, मदर एंड अ डॉटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. What will be the ratio of their salaries if there was an increase of 15%, 10% and 20% respectively? ठीक है, तो पहले 2 को 15% बढ़ाएंगी तो कितना हुआ हमारे पास 2 इंटू 115 अपॉन 100, 3 को 110 कर देंगे और 5 को इंटू 120 अपॉन 100। ठीक है, इनकी वैल्यूज आई, सोल्व करेंगे तो 23:33:60 कटने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव अ सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑफ अ बॉल, व्हाट शुड बी द डायमीटर। देखो, सरफेस एरिया एक स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, ये है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू आई हमारे पास 3/2। डायमीटर कितना होता है आर प्लस आर, 2r। ठीक है, इंटू 2 वो हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। तो देखो फॉर्मूला होता है सेक्टर निकालने का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 60 अपॉन 360। ठीक है, काटेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 77/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 65% ऑफ 350 माइनस क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 250 प्लस 40% ऑफ 120 इज इक्वल टू 158, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखो इसको हम x मान लेते हैं, तो 350 का 65% माइनस 250 का x% प्लस 40% ऑफ 120 इज इक्वल टू 158। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 65/10 माइनस 25x प्लस 48। ठीक है, इज इक्वल टू 158। तो x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो आई हमारे पास 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 cot x इज इक्वल टू 5 देन व्हाट इज 2 cos x माइनस sin x अपॉन 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू। तो देखो अगर हम दोनों को साइन से x से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 cos x अपॉन sin x cot x माइनस 1 2 cot x प्लस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 और 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/6 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्राइंगल ABC एंड DEF AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन FD देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। देखो अगर यहाँ पर FD की जगह ED होता, ठीक है, तो हम मान लेते कि ट्राइंगल A और ट्राइंगल D इक्वल टू होने चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर FD है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल जो B है इक्वल टू ट्राइंगल D के होना चाहिए जब ये दोनों सिमिलर होंगे। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.